ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आइए साथियों, आज जानते हैं इस चर्चा के दौरान कि 2025 में गोवर्धन पूजा आखिर कब मनाई जाएगी, कब ये पर्व मनाया जाएगा। ये सारी जानकारी गोवर्धन से संबंधित, इस पर्व से संबंधित हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान देने जा रहे हैं और अंत में हम आपको शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी बताएंगे कि किस शुभ मुहूर्त में गोवर्धन की पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने पर शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। तो साथियों, गोवर्धन पूजा 2025 की तारीख और मुहूर्त, हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा, इसको लेकर के इसका बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। इस पर्व का सीधा संबंध प्रकृति और मानव के साथ है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह त्योहार समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा पर होने वाले आयोजन क्या हैं, इसके विषय में भी आइए जानते हैं। नंबर 1, गोवर्धन पूजा प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित एक त्योहार है। ये हिंदू पर्व है और गोवर्धन पूजा के मौके पर देश भर के मंदिरों में धार्मिक आयोजन और अन्नकूट यानी कि भंडारे होते हैं। पूजन के बाद लोगों में भोजन प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं? साथियों, विष्णु पुराण में गोवर्धन पूजा के महत्व का पूरा वर्णन मिलता है। बताया यह जाता है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर काफी अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था और भगवान श्री कृष्ण इंद्र के इस अहंकार को चूर करने के लिए उन्होंने एक लीला रची थी। इस कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। यह सब देख करके बाल रूप जो था कृष्ण जी का, कृष्ण बच्चे थे, उन्होंने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग ये किस उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। कृष्ण से सवाल पर माँ यशोदा ने, भगवान कृष्ण जी के सवाल पर माँ यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा के जवाब पर भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माँ ने कहा कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार भी अच्छी होती है। हमारी गायों को चारा मिलता है खाने के लिए। माता यशोदा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारी गाय वहां पर जाकर के चरती हैं, वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। यह सब देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश, प्रलयकाली वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। यह देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुलवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इंद्र को एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्र को जब यह ज्ञान हुआ कि वह भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहा था, इसके बाद इंद्र भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, जहां हर वर्ष देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। अब गोवर्धन की पूजा का क्या नियम है, कैसे की जाती है हमारे शास्त्रों के अनुसार? तो गोवर्धन पूजा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है, जैसा भी हमने चर्चा में कहा भी था आपसे। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि इस दिन संध्या के समय चंद्र दर्शन ना हो। यदि शाम को सूर्यास्त के समय कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन चंद्र दर्शन होने वाला है तो साथियों, गोवर्धन पूजा पहले दिन ही करनी चाहिए। नंबर 3, यदि सूर्य उदय के समय प्रतिपदा तिथि लग रही है और चंद्र दर्शन नहीं हो तो उसी दिन गोवर्धन पूजा की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो गोवर्धन पूजा फिर पहले दिन ही मान्य होगी। नंबर 4, जब सूर्योदय के बाद प्रतिपदा तिथि कम से कम 9 मुहूर्त तक विद्यमान हो, भले ही उस दिन चंद्र दर्शन शाम को हो जाए फिर, लेकिन स्थूल चंद्र दर्शन का अभाव माना जाए, ऐसी स्थिति में गोवर्धन पूजा उसी दिन मनानी चाहिए। गोवर्धन पूजा के ये नियम तो हमने बता दिए कि किस दिन और कैसे मनाया जाना चाहिए हमारे शास्त्रों के नियम के अनुसार। अब इस वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा
किस दिन मनाई जाएगी, उस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, अब हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो साथियों, गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त है, ये गोवर्धन पूजा का जो ये मुहूर्त है, ये दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6:25 से लेकर के प्रातः 8:41 तक रहेगा। यानी कि इसकी कुल अवधि रहेगी 2 घंटा और 15 मिनट। सायकाल का मुहूर्त क्या रहेगा 22 अक्टूबर को, जिस दिन गोवर्धन पर्व मनाया जाएगा, उस दिन उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा, सायकाल का, संध्या के समय का। तो सायकाल मुहूर्त जो है वो 3:29 से लेकर के और 5:45 तक रहेगा। यह संध्या के समय का शुभ मुहूर्त है पूजा का, गोवर्धन पूजा का। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। इसकी कुल अवधि रहेगी 2 घंटा और 15 मिनट। तो साथियों, ये था गोवर्धन पूजा को लेकर के आज का वीडियो, जिसको हमने गोवर्धन पूजा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं ये आपके साथ साझा की हैं इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो शुभ मुहूर्त को लेकर के थी वो हमने अंत में आपके साथ साझा की है। हम आशा करते हैं कि ये सारी जानकारियां जो हमने अभी आपको साझा की हैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको पसंद आएंगी। और अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।